अब हम बढ़िया तरह से समझेंगे। यहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं। पहले बेमा पूछी जाती थी, बेमा कभी कभार पूछ लेता है, नहीं भी पूछ लेता है। बेमा कभी रटने की नहीं है, बेमा को चैप्टर वाइज समझते चलेंगे। प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। देखो, जब हम हमारे पास एक बात हो रही है मात्रा की, दूसरी होगी बेमा की, तो प्यारे बच्चों मात्रा को बेमा है क्या, इसे भी पढ़ेंगे सभी को। अब चलते हैं छोटे सी चीज। सबसे पहले इस चैप्टर में आते हैं प्यारे बच्चों राशि। क्वांटिटी। अब प्रॉब्लम बन जाती है राशि है क्या। हमने देखा कि राशि है तो राशि कहते हैं किसी की मात्रा को, अमाउंट को। अमाउंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, राशि। अब इसी को हम लिखना चाहें प्यारे बच्चों तो इसे हम बड़े शुद्ध भाषा में लिख सकते हैं, संख्यात्मक मान को ही राशि कहते हैं। अब प्यारे बच्चों देखो, हमसे पूछ लेता है क्वांटिटी मतलब राशि है क्या, तो राशि या तो हम कहेंगे अमाउंट है, अमाउंट नहीं कहेंगे तो हम क्या कहेंगे, किसी के संख्यात्मक मान को ही हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, राशि कहते हैं। क्वेश्चन समझना, क्यों आज का जो एयरफोर्स का एग्जाम है प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं है। न्यूमेरिकल किसी दिन एक दिन 10 या 12 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, उस समय मैं आपको सिलेबस को डिस्कस करूंगा और मैं यह भी डिस्कस करूंगा कौन सी बुक बेटर है पढ़ने के लिए, ठीक है ना। और मेरे नोट्सों पर कार्य चल रहा है प्यारे बच्चों, मेरे नोट्स बहुत जल्दी से जल्दी तैयार हो जाएंगे और आगरा में अपने नोट्स प्रोवाइड कराने वाला हूं मैं, तो मेरे नोट्स भी स्टार्ट हो जाएंगे, ये ध्यान दीजिए। तो हमने देखा कि राशि होती है, राशि को हम क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं, और मात्रा फिर हम आगे बढ़ते हैं तो संख्यात्मक मान को हम क्या कह देते हैं, राशि कह देते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं हम राशि के बाद। अब राशि को हम किससे जोड़ते हैं, ध्यान दें, भौतिक विज्ञान से। जब भौतिक से राशि को जोड़ते हैं प्यारे बच्चों, ऐड करते हैं दोनों को, तो बनती है हमारे पास भौतिक राशि। भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी। अब जरा समझो, ये जो फिजिकल क्वांटिटी होती है ये है क्या, इसे समझते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, अब समझो इसका मतलब सीधा सीधा है। ये पेन है, ये पेन में इसका मापन मेजरमेंट है वो आसानी से कर सकता हूँ। वह राशि जिसका मापन आसानी से कर सकें, वह राशि जिसका मापन आसानी से कर सकें क्या कहलाएगी, भौतिक राशि कहलाएगी। या हम ये कह सकते हैं जिन राशियों का मापन कर सकें, जिन राशियों का मापन कर सकें। तो यहाँ लिखते हैं हम प्यारे बच्चों, ध्यान दें, जिन, एक मिनट, जिन राशियों का मापन कर सकें। प्यारे बच्चों हमने लिखा जिन राशियों का मापन कर सकें, तो एक शब्द आया मापन, मेजरमेंट। मेजरमेंट शब्द आया तो मापन कर सकें, वो राशि क्या कहलाती है, भौतिक राशि। हम यह भी कह सकते हैं कि वह राशि जिन्हें साधारण आंखों से देखा जा सके। कैसी आंखों से, साधारण आंखों से देखा जा सके, वो भी क्या कहलाती है, भौतिक राशि कहलाती है। हम किसी भौतिक राशि को महसूस कर सकें, उसका अनुभव कर सकें, तब भी क्या कहलाती है, भौतिक राशि कहलाती है। अब समझो कि यहाँ एक शब्द आया मेजर, मापन, ये है क्या। अब एक वैज्ञानिक भौतिक राशि, जो भौतिक राशि के बारे में एक वैज्ञानिक ने बताया। वो वैज्ञानिक थे प्यारे बच्चों मैक्सवेल। ये वैज्ञानिक हुए मैक्सवेल। इतना कह के हमने छोड़ दिया कि मापन हो जाए तो क्या कहलाती है प्यारे बच्चों, भौतिक राशि। मैक्सवेल आए और मैक्सवेल ने कहा कि भौतिक राशि के लिए दो बातों का, कितनी बातों का बेटा जी, दो बातों का होना, दो बातों का होना अति आवश्यक है। चलो इसे काट देते हैं। समझो, अब देखो मैक्सवेल ने क्या बताया था प्यारे बच्चों को, नंबर 1 इसके लिए आंकिक मान, आंकिक मान। दूसरी थी हमारे पास, दूसरा है हमारे पास मात्रक। मैक्सवेल ने बोला कि आंकिक मान और मात्रक होंगे तभी भौतिक राशि होगी। जो मैक्सवेल था मैक्सवेल ने ये कहा था आंकिक मान और मात्रक होंगे तभी क्या होगी,
भौतिक राशि होगी, अन्यथा नहीं होगी। देखो कैसे नहीं होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू और यहां लिखते हैं प्यारे बच्चों यूनिट। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे बच्चों कैपिटल एन से, इससे रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, यू से। अब जरा ध्यान देना, मैक्सवेल ने किन दो बातों पर डिपेंड की थी, एक आंकिक मान था और एक क्या थी, राशि मात्रक था। भौतिक राशि के लिए अति आवश्यक है, कौन कौन आवश्यक है, मात्रक और आंकिक मान। किस वैज्ञानिक ने बताया था, मैक्सवेल ने। तब दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगी, भौतिक राशि बन जाएगी, मैक्सवेल ने इसे बताया। मैक्सवेल आगे कहता है, फिर आगे अगला पॉइंट मैक्सवेल के द्वारा लिखा गया है कि आंकिक मान, प्यारे बच्चों ध्यान देना, आंकिक मान और मात्रक के गुणनफल, आंकिक मान और मात्रक का गुणनफल एक नियतांक के बराबर होता है। अब ध्यान दें प्यारे बच्चों, हमारा यहां से कॉन्सेप्ट बनता है कि आंकिक मान और मात्रक का गुणनफल नियतांक के बराबर होता है। वो किस वैज्ञानिक ने बताया प्यारे बच्चों, मैक्सवेल ने बताया था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसे पे ध्यान दें कि आंकिक मान और मात्रक का गुणनफल है वो एक नियतांक के बराबर होता है। किसने बताया था प्यारे बच्चों, यह बताया था, किसने बताया था, मैक्सवेल ने बताया था। अब समझो, हमसे कहा कि आंकिक मान एन, मात्रक यू बराबर किसके है, कांस्टेंट के। बराबर किसके प्यारे बच्चों, कांस्टेंट के। कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब जरा ध्यान दो, कहीं पर अगर हम कांस्टेंट लगाते हैं तो प्यारे बच्चों हम प्रोपोर्शनल चिन्ह लगाते हैं। जहां कांस्टेंट लगाएंगे वहां क्या लगाएंगे, हम प्रोपोर्शनल चिन्ह लगाएंगे। तो जरा ध्यान देना, कांस्टेंट अपॉन क्या हो जाएगी, यूनिट। अब जरा ध्यान दो प्यारे बच्चों कि देखो अब ये कांस्टेंट आ गया, अब मैं इसे इस प्रकार से लिख सकता हूं, प्रोपोर्शनल 1 अपॉन यू। अब जरा ध्यान देना, इसको लॉजिक को ध्यान दें, आंकिक मान है और मात्रक है, इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू लिख ली मैंने आंकिक मान, यहाँ मैंने मात्रक लिख लिया यूं, कोई दिक्कत नहीं है। आंकिक मान, यहाँ क्या है प्यारे बच्चों, मात्रक। अब ध्यान दें, अगर आंकिक मान बढ़ेगा, मतलब हम ये कह रहे हैं अगर आंकिक मान बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, तो यूनिट क्या कर जाएगी प्यारे बच्चों, डिक्रीज कर जाएगी। अब ये बढ़ा, अगर आंकिक मान घटेगा, आंकिक मान क्या होगा, घटेगा, तो यूनिट क्या करेगी प्यारे बच्चों, बढ़ जाएगी। इस बात से आप सहमत हो सभी, ध्यान दो। यूनिट बढ़ेगी तो आंकिक मान घटेगा, यूनिट घटेगी तो आंकिक मान बढ़ेगा, सही है। अब समझो, 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5, ये किसके बराबर होता है, डाइन के बराबर होता है प्यारे बच्चों। अब जरा ध्यान दो, इसकी बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि MKS सिस्टम में, इसकी बात करते हैं तो CGS सिस्टम में। अब प्यारे बच्चों MKS का मतलब है कि मात्रक, यूनिट बढ़ी तो मात्रक कैसा होना चाहिए, छोटा। तो यहाँ मात्रक आंकिक मान कितना, 1, मात्रक बढ़ी है, मात्रक बड़ा है तो आंकिक मान छोटा। तो देखो मात्रक बड़ा आंकिक मान छोटा, लेकिन यहाँ मात्रक बड़ा तो मात्रक छोटा तो आंकिक मान बड़ा। इस चीज़ को प्यारे बच्चों ध्यान से समझ लो, उतार लो, शॉर्टकट चलना है हमें, बिल्कुल शॉर्टकट। तो हमें मालूम है कि अगर यूनिट बड़ी होगी तो आंकिक मान छोटा होगा, आंकिक मान छोटा होगा तो यूनिट बड़ी होगी। इस बात को ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, इतना हमने आपको समझा दिया। अब क्या कहते हैं हम कि जो भौतिक राशि हैं, भौतिक राशि को 2 भागों में बांट दिया, 2 भागों में बांट दिया। अब जरा ध्यान देना प्यारे बच्चों, जब भौतिक राशि को 2 भागों में बांटा हमने, तो नंबर 1 प्यारे बच्चों ध्यान देना, नंबर एक जब पहले नंबर की बात करते हैं प्यारे बच्चों तो ध्यान दें सभी, नंबर पहले को बांटा हमने दिशा के आधार पर, प्यारे बच्चों दूसरी राशि थी वो थी हमारे पास मापन के आधार पर।
अब जरा ध्यान दो गौर से, हमने बताया कि भौतिक राशि को कितने भागों में बांट सकते हैं हम, 2 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 दिशा के आधार पर, नंबर 2 मापन के आधार पर। अब प्यारे बच्चों हमें इतना समझना है कि दिशा के आधार पर कैसे बांटते हैं और मापन के आधार पर कैसे बांटते हैं। तो पहले दिशा के आधार पर देखते हैं, ध्यान दें सभी। जब पहला पॉइंट लिखूंगा तो मेरा मतलब है केवल होगा, उसमें केवल होगा तो क्या होगा, परिमाण होगा। केवल होगा तो क्या होगा, परिमाण होगा। तो किसी भी भौतिक राशि में केवल परिमाण पाया जाएगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ जो राशि प्राप्त होगी वो किसके रूप में प्राप्त होगी, अनुपात के रूप में, अनुपात के रूप में। अब समझ में आया कि केवल मैग्नीट्यूड है, मैंने ये कह दिया इसमें परिमाण है, सब परिमाण है इसमें। तो परिमाण का मतलब है ये राशि होगी किसके रूप में होगी, अनुपात के रूप में प्राप्त होगी। किसके रूप में प्राप्त होगी प्यारे बच्चों, अनुपात के रूप में ये हमें प्राप्त होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, अनुपात के रूप में जो प्राप्त होने वाली जो राशि होती है प्यारे बच्चों वो होती क्या है, इसे समझते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में इसका दक्षता, दक्षता होता है अपवर्तनांक। ये क्या है बेटा जी, इसके उदाहरण है, क्यों यूनिट लेस है। कैसी लेस है, यूनिट लेस है। जब यूनिट लेस होगा तो डायमेंशन लेस होगा, ये क्लियर है। तो दक्षता, अपवर्तनांक, घनत्व ये सभी किसके हैं बेटा जी, केवल क्या होगा, परिमाण होगा। अब दूसरा समझते हैं यहाँ पर टॉपिक, दूसरे को समझो। यहाँ परिमाण प्लस मात्रक, मतलब परिमाण होगा और मात्रक होगा तो जो राशि जो प्राप्त होगी वो हमें कैसी प्राप्त होगी प्यारे बच्चों, अदिश राशि, अदिश राशि प्राप्त होगी। अब समझ में आया प्यारे बच्चों कि परिमाण है और मात्रक है, तो हमें राशि कैसी प्राप्त हो रही है, अदिश राशि प्राप्त हो रही है। अब अदिश राशि का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, कि जो अदिश राशि प्राप्त होगी वो हमें ये भी हम कह सकते हैं कि दूरी, एग्जाम्पल के रूप में दूरी, भाई दूरी होगी। अगर दूरी के साथ हम कहते हैं कि चाल हो सकती है, चाल होती है। अब हम ये भी कह सकते हैं प्यारे दूरी हो गई, चाल हो गई, ऊर्जाएं होती हैं, ऊर्जा भी क्या होती है प्यारे बच्चों, अदिश का रूप होती है। तीसरा जो पॉइंट निकल के आता है प्यारे बच्चों यहाँ पर, उससे ध्यान दें कि परिमाण होगा, परिमाण होगा प्लस मात्रक होगा प्लस दिशा होगी। ध्यान देना, एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं। केवल क्या था, परिमाण, केवल परिमाण होने पर क्या था, अनुपात के रूप में प्राप्त हो रही। फिर परिमाण में क्या जोड़ दिया हमने, मात्रक। यहां मात्रक भी नहीं होगा, मात्रक भी नहीं होगा तो इसका मतलब है प्यारे बच्चों हमें एक राशि प्राप्त होगी। मात्रक नहीं होगा तो संख्यात्मक मान होगा, संख्यात्मक मान होगा तो उसकी क्या होगी, मात्रा होगी, और मात्रा होगी तो वह राशि होगी। समझ पा रहे हो आप। यहाँ परिमाण में क्या ऐड हो गया, मात्रक। परिमाण और मात्रक दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगी, अदिश राशि। परिमाण, मात्रक और दिशा तीनों मिल जाएंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ बन जाएगी हमारे पास जो प्राप्त होने वाली राशि होगी वो होगी सदिश राशि। सदिश राशि कैसी राशि होगी प्यारे बच्चों, सदिश राशि। जैसे एग्जाम्पल, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, ये राशि है, ये किसके आधार पर है, दिशा के आधार पर है। हम इस क्वांटिटी को टेंसर भी कह सकते हैं, इसे रैंक के आधार पर भी हम माप सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमने ये क्लियर हो गई दिशा के आधार पर। किसके आधार पर होगी, दिशा के आधार पर। केवल परिमाण होगा तो राशि किसके रूप में प्राप्त होगी, अनुपात के रूप में। परिमाण में मात्रक और जोड़ दें तो किसके रूप में प्राप्त होगी, अदिश के रूप में। परिमाण, मात्रक और दिशा तीनों जोड़ दें तो किसके रूप में प्राप्त होगी, सदिश के रूप में। इतना प्यारे बच्चों क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम मापन के बारे में। जब मापन के बारे में बात करते हैं तो प्यारे बच्चों में राशि मिलती है मूल राशि। सबसे पहली कौन सी राशि है, मूल राशि, फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, यह भौतिक राशियों पर, मतलब फंडामेंटल राशियों को हम कह सकते हैं आसानी से प्यारे बच्चों, किसी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती है। किसी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती है। अब प्यारे बच्चों जानो, यह किसी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती है,
तो ये क्या कहलाती है? मूल राशि कहलाती है, फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाती है। प्यारे बच्चों, नॉट डिपेंड टू फिजिकल क्वांटिटी, वो किसी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती है। तो इसका मतलब क्या ऐसी होगी, हम ये भी कह सकते हैं स्वतंत्र राशियाँ ही क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियाँ कहलाती है। कैसी? स्वतंत्र। हम ये भी लिख सकते हैं स्वतंत्र। स्वतंत्र राशियाँ क्या कहलाती हैं प्यारे बच्चों? स्वतंत्र भौतिक राशियाँ। समझो समझो, स्वतंत्र राशियाँ क्या कहलाती हैं? स्वतंत्र राशियाँ क्या कहलाती हैं प्यारे बच्चों? मूल राशियाँ। हम ये भी कह सकते हैं जब किसी पर डिपेंड नहीं करेंगी तो स्वतंत्र होंगी। स्वतंत्र राशियाँ क्या कहलाएंगी? बहुत मूल राशियाँ। स्वतंत्र राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं प्यारे बच्चों? अगला कॉन्सेप्ट, यह 7 प्रकार की। कितने प्रकार की? 7 प्रकार की। कौन कौन सी? ये ध्यान दें, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति, तीव्रता, और 7वें नंबर पे आती है प्यारे बच्चों पदार्थ की मात्रा। अब समझो ये तो हमने कह दिया, हमने ये भी कह दिया प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत की बात नहीं है कि मूल राशि किसी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती है। क्या कहलाती है? मूल राशि। मूल राशि कैसी होती है? स्वतंत्र। मूल राशि कैसी होती है प्यारे बच्चों? स्वतंत्र। मूल राशि कैसी होती है? स्वतंत्र। ये कितने प्रकार की होती हैं? 7 प्रकार की। कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति, तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। अब समझो सबसे बेस्ट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब समझते हैं कि सर्वप्रथम भौतिकी में किन मूल राशियों का प्रयोग किया गया। हम ये कह सकते हैं, पहला पॉइंट, भौतिक में 3, भौतिक में प्यारे बच्चों 3 मूल राशियों का सर्वप्रथम, कब? सर्वप्रथम भौतिक में 3 मूल राशियों का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। वो कौन कौन सी है? नंबर 1 प्यारे बच्चों लंबाई हो गई। नंबर 2 द्रव्यमान। नंबर 3 प्यारे बच्चों समय। देखो हमसे क्वेश्चन कहेगा सीधे सीधे, भौतिक विज्ञान में सर्वप्रथम कितनी राशियां प्रयोग की गई? भौतिक विज्ञान में